नमस्कार दोस्तों। आजकल कोई भी काम बिना पैसों के नहीं हो सकता। चाहे शादी करना हो या फिर गर्लफ्रेंड बनाना, हर कोई पैसा देखता है। ये ऑडियो बुक समरी मनी मास्टर द गेम, जो टोनी रॉबिन्स के द्वारा लिखी गई है, इससे आप सीखेंगे कि पैसों का इस्तेमाल सावधानी पूर्वक कैसे करना है। फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए रॉबिन्स ने लिखी है कि आपके सपने पूरा करने में क्या रुकावट आती है और हम उससे कैसे निजात पा सकते हैं। ये हर इनकम लेवल के लोगों के लिए लाभकारी है, चाहे आप अभी जॉब करना शुरू किए हों या रिटायरमेंट होने वाले हैं। पैसा जोड़ने के लिए सही डिसीजन लेते हैं ताकि आप आगे की ज़िंदगी खुशीपूर्वक जी सके। ये बुक समरी हर व्यक्ति के लिए है जो परिवार खर्च उठाने के लिए जिम्मेदारी ले रखी है या जो अमीर बनने के लिए अमीरों से सलाह लेना चाहता है। आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए अपने पैसों को काम पर लगाना होगा, यानी अपनी छोटी रकम को कैसे मोटी रकम में बदल सकते हैं, इस किताब द्वारा सीखेंगे। तभी तो आप अपने सपने को हकीकत में पूरा कर सकेंगे। आप अपना पैसा सही जगह लगाते हैं तो आपको कभी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखेंगे कि आपका पैसा कितना बढ़ रहा है, लेकिन आप दूसरे लोगों जैसे हैं तो आपका पैसा बैंक अकाउंट में कम ब्याज दर पर पड़ा होगा। इसलिए हमें अपने पैसे से पैसे बनाने की ज़रूरत है। भले ही आप अपनी इनकम से खुश हैं, लेकिन यह रिटायरमेंट को कवर करने के लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि आपको लगता है पेंशन या रिटायरमेंट फंड से काम चल जाएगा, लेकिन ऐसा सोचना सही नहीं है, क्योंकि कई देशों के रिटायरमेंट सिस्टम असफल हो रहे हैं। बल्कि बुढ़ापे में इनकम को सप्लीमेंट करने के लिए इनको इन्वेस्ट किया गया है, लेकिन हर व्यक्ति इस पर भरोसा नहीं कर सकता। कई पेंशन प्लान 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से प्रभावित हुए थे और जिन्होंने पे कर दिया था उनके लिए बड़ा नुकसान होने वाला था। आप इन सब से बच सकते हैं अगर आप अपने पैसे को मूलधन तथा ब्याज पर ब्याज कमाकर साल दर साल बढ़ा सकते हैं। हर महीने अपने इन्वेस्ट फंड में कुछ ना कुछ पैसा डालते रहें, भले ही ये छोटी रकम हो। आप अगर फाइनेंशियल स्कोर बनाना चाहते हैं तो आप कहाँ से शुरुआत करते हैं, इसकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। आप अपने सेविंग में धन जोड़े, अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। सेविंग कभी आसान नहीं होती। मान लीजिए कि आप पैसा फ्रीडम फंड में जोड़ रहे हैं, एक ऐसे बेस के लिए जिस पर आपके फिनेंशियल सिक्योरिटी को बिल्ड किया जाएगा। आपका फ्रीडम फंड आपके एटीएम जैसा है, यहाँ से हमेशा अपना पैसा वापस ले सकते हैं। शुरुआत में आपके पास ज़्यादा धन नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हैं। शुरू में आपको ये मुश्किल लगेगा, यह इतना ज़रूरी है कि आपको इसे करना पड़ेगा। भले आपको लगता हो कि आपको कहीं जाने के लिए ज़्यादा कैश नहीं है, क्या आप हमेशा अपने फ्रीडम फंड के लिए अलग रख सकते हैं? क्या आपको इस हफ्ते लंच के लिए बाहर जाने की ज़रूरत है, या अपने लिए खुद घर पर ही खाना बनाकर खा सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा बचाने में सक्षम होने छोटे इन्वेस्टमेंट करें, और यही कंपाउंडिंग का तरीका है। जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। लास्ट में आपको अपनी इनकम का 10% बचाने का लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए आप अगर 5% भी बचाते हैं तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। अपने पैसों के लिए सही जगह चुने। आप यह जान सकते हैं कि मैं अगर गलत इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो क्या होगा। क्या अपने इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने के लिए प्रोफेशनल से मिलना चाहिए। फिनेंशियल प्रोफेशनल को वास्तव में यह पता नहीं है कि आपके पैसे के लिए सबसे अच्छा क्या है। बहुत से लोग स्टॉक्स ब्रोकर्स को इन्वेस्टमेंट फंड को लगाने के लिए दे देते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको याद रखना होगा कि फिनेंशियल एडवाइजर को उसकी कंपनी द्वारा सैलरी दी जाती है, चाहे आपको लाभ हो या ना हो। उनका काम तो आपके शेयर को सेल करना है, चाहे वे अच्छे हो या बुरे। अन्य लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड के लिए एक बड़ी फीस चुकानी पड़ती है, लेकिन आप म्यूचुअल फंड के औसत रिटर्न पर विचार करते हैं तो यह क्लियर हो जाता है इस तरह के फंड में इन्वेस्ट करना सही नहीं है। एक एक्सपर्ट है फिडुसरी या स्टॉक ब्रोकर्स के विपरीत
वो प्रोफेशनल होते हैं। लीगली आपके अलावा कोई दूसरा इन्वेस्ट नहीं होता है, इसलिए आप इन पर भरोसा रख सकते हैं। अगर आपको यदि खुद भी इन्वेस्ट का ज्ञान हो तो आप अच्छे से सीख सकते हैं। आप अपने आप पर विश्वास रखें। दूसरे सफल लोगों के इन्वेस्ट पर रिसर्च करके आप जान सकते हैं उन्होंने अपने इन्वेस्ट के साथ क्या किया, और कोशिश करें आप भी वैसा करने का ज़्यादा उम्मीद बाजार में मत कीजिए। यह बात हमेशा याद रखें कि सफलता के लिए कोई आसान रास्ता या ट्रिक नहीं होती। आपके पास फिनेंशियल लक्ष्य है या और भी अमीरों की तरह जिंदगी जीना चाहते हैं या सिंपल जिंदगी जीना चाहते हैं, क्या आपको वित्तीय लक्ष्य पाने के लिए कितने रुपए की जरूरत होगी, आप अपने इनकम के हिसाब से वित्तीय लक्ष्य बनाएं जिसे आप प्राप्त कर सके। इन तरीकों से गोल सेट कर सकते हैं। रेंट, मार्केट, फूड, ट्रांसपोर्टिंग जैसी चीजों के मंथली बिल को कवर करने के लिए इन्वेस्टमेंट से ही इनकम मनी जनरेट कर लिया करें। बेसिक नीड के अलावा एक्स्ट्रा फंड थिंग्स जैसे नए कपड़े या इन्वेस्टमेंट के लिए इनफ मनी जनरेट करें। अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट को सिक्योर करने के लिए इनफ मनी जनरेट करें। इसका मतलब है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पर पूरी तरह से रहना और कभी भी फिर से काम न करना। काम करने से आज़ाद होने के साथ साथ अपने लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए इन्वेस्टमेंट करें। ज़्यादा कमाई करें ताकि आप छुट्टी के दिनों में अच्छे होटल में खाना खा सके। एब्सोल्यूट फाइनेंशियल कंडीशन को अचीव करें। इसका मतलब आप कुछ करने के लिए इनफ मनी बनाना चाहते हैं। इन गोल्स के बारे में सोचें कौन सी आपके लिए सही रहेगा। अगर आपके लिए कोई भी प्लान सही नहीं है तो इन्वेस्टमेंट की लिस्ट में खो जाना या खुद का डिपेंडेंट महसूस करना बहुत आसान है, लेकिन आप ऐसा ना करें। अगर आपको पता है कि आप किस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हैं तो उसे प्राप्त करना और आसान हो जाता है। तो आप अब एक गोल बनाइए। इन गोल में से आप किसी को चूज भी कर सकते हैं। अगर आप यह जान लेते हैं कि आपको फ्रीडम फंड के लिए कितने रुपए की जरूरत है तो आप यह सोच सकते हैं कि आपको इन पैसों का इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। धीरे धीरे आप इन्वेस्ट करते हैं। शुरू में आपको यह कठिन लगेगा कि आपकी इनकम सेविंग के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन इन बातों को नज़रअंदाज करें जो आपको इन्वेस्टमेंट बंद करने के लिए कह सकती हैं। कुछ बातें ध्यान में रखें। सबसे पहले अपने लाइफ स्टाइल को बदलें। रिटायरमेंट का इंतजार न करें, इसे अभी से शुरू करें। साथ ही यह जान लें कि कंपाउंड रिटर्न एक अच्छे रेट पे मिलता रहे। इसके लिए एक नियम यह भी हो सकता है कि जब आप अमाउंट से ज़्यादा रिटर्न एक्सेप्ट करते हैं तभी इन्वेस्ट करें, और यदि उस रिटर्न को 5 बार में से 3 बार अचीव करने में फेल हो जाते हैं तो भी आपकी पर्याप्त इनकम होती रहेगी। अंततः हमेशा अपने टैक्स कम करने की कोशिश करें। अपने फ्रीडम फंड से ज़्यादा कमाने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट में परिवर्तन लाएं और चीज़ों को संतुलित करने की कोशिश करें। आपको अलग अलग फंड में निवेश करने चाहिए जिसमें अलग अलग लेवल के रिस्क हैं। इसमें 3 तरह के एरिया हैं जहां आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर फोकस करने की ज़रूरत है। पहली सुरक्षित है जहां ज़्यादा लाभ नहीं है, जैसे बॉन्ड जो ज़्यादा रिटर्न नहीं देते। दूसरी ग्रोथ वाली जगह है जहाँ रिस्क ज़्यादा है लेकिन रिटर्न भी ज़्यादा मिल सकते हैं या नुकसान भी हो सकता है, जो इस प्रकार है। स्टॉक और शेयर जो बाजार के हिसाब से ज़्यादा रिटर्न देते हैं। तीसरी जगह ऐसी है जहाँ दूसरी जगह यानी स्टॉक या शेयर से कमाए गए कुछ रिटर्न को डाल सकते हैं। ये आपके लाइफ स्टाइल को और अच्छा बनाने में मदद करेगी, लेकिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको अपने पैसे को अपने तरीके से खर्च करना है। अगर आपके पास एक निर्धारित लक्ष्य नहीं है तो सेविंग या इन्वेस्टमेंट बेकार है। अच्छे इन्वेस्टर की सलाह तो ले, लेकिन निवेश अपने हिसाब से करें। अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो उन लोगों से सीखे जो सफल हुए हैं। यही एक अच्छा तरीका है। अपनी कमाई का 7.5% गोल्ड में डालें और 60% कम्युनिटीज में डालें तथा 30% स्टॉक में और बाकी 55% को बॉन्ड्स में डालें। अपने खराब समय के लिए इंश्योरेंस कराएं
अपने कुछ सेविंग को एनएफटीज या फिनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स में कन्वर्ट कराएं। अगर आप पैसे बचाने के इच्छुक हैं तो इस बुक समरी को सुनकर इसमें बताए गए तरीकों को फॉलो करके फिनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। अपने लक्ष्य को न भूलें, अपने पैसे अपने हिसाब से खर्च करें। पैसा खुशी नहीं दे सकता, आप इसके साथ क्या करते हैं, कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं वो मायने रखता है। आपके बैंक खाते में ज़्यादा पैसे होने से भी आप खुश नहीं रह सकते। इसका सही तरीके से इस्तेमाल ही आपको खुशी देगा। आप उन चीज़ों पर खर्च करें जो आपको आनंद देता है या जो आपके जीवन को महत्व देते हैं। अगर आपको ऑडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।